स्वैग से करते हैं हम सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत। अपने दिलों को लीजिए थम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रॉ बीस्ट। ये मूवी विजय थालापति और पूजा हेगड़े की है। ये एक्शन कॉमेडी है जिसमें एक टेररिस्ट पूरे मॉल को कब्जा कर लेते हैं और उस मॉल में रॉ का बेस्ट एजेंट होता है। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक टेररिस्ट दिखाया जाता है जो नहा रहा था। कुछ सोल्जर उसके नीचे वाले फ्लोर पर बम लगा के ब्लास्ट करते हैं। टेररिस्ट नीचे गिरता है और उससे उमर के बारे में पूछते हैं। उमर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था और सीन शिफ्ट होता है। एक बच्ची बलून का पीछा करते हुए आती है। वो बलून हमारे मेन कैरेक्टर वीरा के हाथ में लगता है। बच्ची उसके पास आती है, बलून फटता है, बच्ची रोती है। वीरा उसे 2 बलून दिलाता है और अचानक वीरा को कॉल आती है और एक ऑफिसर उसे बताती है कि उमर कल नहीं आ जा रहा है। वीरा रॉ एजेंट था, वो कहता है मैं प्लान स्टार्ट करूं। ऑफिसर कहती नहीं, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। उमर ने पूरी बिल्डिंग सीज कर ली है, उसे शक है। वो 25 मिनट में निकल जाएगा बताते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आए हैं मिशन कैंसिल करने के लिए, तुम कुछ मत करना। वीरा हैरान होता है, वो कहता है मैंने 3 महीने मेहनत की है इस मिशन पे, अब मैं नहीं रुक सकता, उसका पकड़ा जाना ज़रूरी है, मैं जा रहा हूँ। वो फ़ोन कट करता है। वीरा सीनियर के कोऑर्डिनेट से बिल्डिंग तक जाता है जहाँ टेररिस्ट ने लोगों को बंदी बना रखा था। वीरा को भी टेररिस्ट लाइन में लगने के लिए कहता है। वीरा बैग से गैजेट निकालता और नेटवर्क जैमर लगाता है। टेररिस्ट कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वीरा कहता है ये मैं जैमर लगा रहा हूँ ताकि तुम किसी को मदद के लिए ना बुला सको। और एक टेररिस्ट गन से शूट करने की कोशिश करता है। वीरा चाकू से उसे मारता है और वो सारे टेररिस्ट को मारता है और एक मिसाइल लेता है, टेररिस्टों को मार के और उमर पे टारगेट करता है। उसके सीनियर कहते हैं हमें ये जिंदा चाहिए। वीरा कहता है इससे कुछ नहीं होगा, मैं इसकी कार को निशाना लगा रहा हूँ, आप बस इतना बताइए, सब क्लियर है ना? तभी वहाँ बलून वाली बच्ची आती है। वो उमर के पास आ रही थी। एक ऑफिसर वीरा को बताने वाला था बच्ची के बारे में। उसका सीनियर रोकता है, वीरा को कहता है सब क्लियर है। वो ऑफिसर को कहता है उमर हमारे बहुत क्लोज है, हम इसे जाने नहीं दे सकते, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और सीनियर वीरा को कहते हैं सब ओके है और वीरा ब्लास्ट करता है उमर की कार को और बाद में वीरा स्कोप से बलून देखता है। वो वहाँ जाता है, सब रो रहे थे, वो बच्ची मर गई थी। वीरा शौक में जाता है, उमर पकड़ा जाता है। 11 महीने बाद वीरा साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और वीरा कहता है आप सही हो मेरे लिए। साइकेट्रिस्ट कहता है मैं तुम्हारे सही नहीं हूँ, तुम्हारे से मीटिंग के बाद मैं उनके पास जाता हूँ अपना इलाज करवाने, तुम्हारे से बात करने के बाद मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, मैं तुमसे 2000 लेता हूँ, मैं वहाँ 3000 दूसरे साइकेट्रिस्ट को देता हूँ, मुझे 1000 का लॉस होता है, समझो मेरी हालत, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ। उस हादसे में तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी वजह से बच्ची की जान नहीं गई थी, तुम क्यों नहीं समझते? मेरे साइकेट्रिस्ट ने कहा है तुमसे दूर रहने के लिए। वीरा कहता है मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, ठीक है मैं कल वापस आता हूँ। साइकेट्रिस्ट परेशान होता है, वीरा ने जॉब छोड़ दी थी। रॉकी साइकेट्रिस्ट कहता है मैं तुम्हें पेशेंट की तरह नहीं दोस्त की तरह ट्रीट करूँगा, यही रास्ता है, मुझे एक शादी में जाना है, तुम भी चलोगे? वीरा मना करता है, साइकेट्रिस्ट मना ही लेता है। साइकेट्रिस्ट बहुत सारी लड़कियां दिखाता है और कहता है कहो तो इससे बात करवा दूँ। वीरा कहता है छी अभी क्या कह रहे हैं? साइकेट्रिस्ट कहता है तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढनी होगी। प्रीति नाम की लड़की आती है वीरा के पास और कहती है ये देखो ऐसी हाइट के लड़के अच्छे लगते हैं और एक मेरा मंगेतर, किस करने के लिए भी उसे कुर्सी लगानी होगी। और वो वीरा को टच करती है। वीरा हैरान होता है। प्रीति कहती है हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी। साइकेट्रिस्ट कहता है ये लड़की तुम्हें पटाना चाहती है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और वो प्रीति को कहता है इसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ गिफ्ट देके, ये खो ना जाए। और वो जाता है। प्रीति वीरा को देखती है और कहती है सर सब ठीक है ना, आप चाहे तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं अगर आपको डर लग रहा हो तो। वीरा कहता है बेवकूफ़, उसके हाथ में कोई गिफ्ट दिख रहा है, इतना भी नहीं समझ पाई, पहले ही दिमाग ख़राब है और तुम इतनी सुंदर हो, इससे पहले तो मैं किस कर लूँ, निकल जाओ यहाँ से। और उसके बाद में प्रीति डांस करती है, वीरा देखता है और बाद में एक आदमी अपनी बच्ची को गोद में लेके हवा में उछाल रहा था प्यार से और वीरा गुस्से में जाता है, चेस्ट पे लात मारता है। सब हैरान होते हैं। प्रीति कहती है तुमने उसे क्यों मारा? ट्रक से टक्कर के बाद भी वो उतना दूर नहीं जाता जितनी तुम्हारी लात से गया। वीरा कहता है वो बच्ची को डरा रहा था, मैंने उसे डरा दिया। प्रीति इम्प्रेस होती है और कहती है क्या काम करते हो? वीरा कहता है रॉ में था। प्रीति कहती है अगर प्यार हुआ तो शादी करोगे? वीरा हैरान होता है और कहता है इतना डायरेक्ट कांटेक्ट, थोड़ा मिलना वगैरह चाहिए। प्रीति कहती है टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी सगाई हो चुकी है, अपने मंगेतर से मैं पीछे छुड़ाने के लिए तुम्हारे जैसे लड़के को ढूंढ रही थी और तुम मुझे पसंद आए। वीरा कहता है तुम्हारा मंगेतर सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? प्रीति कहती है शादी के बाद मैं नहीं कर पाऊंगी, अभी भी डेली के 150 कॉल करता है, शादी के बाद पता नहीं क्या करेगा, जल्दी बताओ हाँ या ना। वीरा कहता है हाँ बोलने का मन तो कर रहा है।
प्रीति कहती है काम करो, मेरे ऑफिस में काम कर लो, दोनों टाइम स्पेंड कर पाएंगे। मेरे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी फैसला लो। प्रीति के बॉस की सिक्योरिटी सप्लाई करने की कंपनी थी। प्रीति का बॉस अपने गार्ड से परेशान हो गया था और प्रीति बॉस को वीरा से मिलवाती है। बॉस कहता है इसने लात मारी थी क्या, मुझे मार के दिखाओ। मैं उससे पहले डिफेंस करूंगा और एक पंच मारूंगा और तुम्हारा गेम खत्म। मुझे कम मत समझो, मेरे को मार के दिखाओ। वीरा उसका हाथ मोड़ता है, उसे उठा देता है। बॉस हैरान होता है, डरता है और नीचे उतारने की रिक्वेस्ट करता है। और बॉस कहता है रॉ में भी तुम ऐसे ही थे क्या? वीरा कहता है नहीं, मैं हंसी मजाक करता रहता था, लेकिन अगर कोई दिमाग खराब करता है तो डायरेक्ट शूट। और हमें मिनिस्टर की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ एक ऑफिसर बताती है कि हमें खबर मिली है, हमारे यहाँ टेररिस्ट आ गए हैं बहुत सारे एक्सप्लोजिव लेके और वो हमला कर सकते हैं। होम मिनिस्टर कहता है इतनी डिटेल है ना, जल्दी रिसर्च करो। और वो गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारी टीम कर क्या रही थी, उसे आने से रोक नहीं पाए, जल्दी पकड़ो। अगर टेररिस्ट ने कुछ कर दिया तो क्या होगा, क्या जवाब देंगे? और होम मिनिस्टर कहता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो टॉयलेट में जाता है और कहता है इंटेलिजेंस ब्यूरो को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, जल्दी करो। तुम्हें मांगे याद है ना, उमर को रिहा करवाना है और मुझे पीएम बनवाना है, यही मांगे रखनी है तुम्हें हमारे डील के हिसाब से, और मेरी बेटी और वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। और बाद में वो फ़ोन फ्लश करता है और सीन वीरा पे शिफ्ट होता है। बॉस कहता है कल मुझे मॉल के मालिक के पास जाना है गिड़गिड़ाने के लिए, तुम मेरा दिया कोट पहन के आ जाना, बात करने में आसानी होगी उनसे। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। वो जाते हैं, बॉस अपने गार्ड से कहता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे मॉल से कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है। मेरे यहाँ काम करने वाला लड़का, उसने अपनी कंपनी खोल ली, मन करता है उसके पास जाकर उसका गला दबा के मार दूँ। वीरा कहता है उसमें रिस्क है, दूसरी बिल्डिंग से स्नाइपर से शूट करवा के मरवा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। बॉस हैरान होता है और सब मॉल में जाते हैं। लिफ्ट नहीं चल रही थी, एलिवेटर भी नहीं चल रहा था, गार्ड बेहोश था। वीरा को शक होता है। होम मिनिस्टर की वाइफ अपने बेटे की शादी के लिए ज्वेलरी ले रही थी। होम मिनिस्टर की बेटी अपर्णा कहती है मैं आईएएस की ट्रेनिंग पे चली जाऊंगी, शहीद तो होने वाली नहीं हूँ, जेवर लेने का क्या फ़ायदा। और जाली नाम का आदमी अपने आदमी के साथ था, वो कहता है ये सब ठीक तो है ना? वीरा कहता है सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहने लोगों के आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ लिए थे। जाली कहता है 2000 में लेकर आए हैं इन्हें, अब इनसे आइडेंटिटी प्रूफ बाकी सब क्यों मांगे, इतने के लिए तुम पूछ रहे हो? वीरा को बहुत शक होता है और वो बॉस के साथ मॉल के मालिक के पास जाता है। वो बाहर खड़ा था। प्रीति के मंगेतर राम को प्रीति पे शक हो गया था, उसे सब पता चल गया था। वो अपने साथ गुंडों को लाया था वीरा को डराने के लिए, और वीरा को पता चलता है इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। वीरा को शक होता है, वो पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है मॉल में कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा। और तभी फ़ोन कट होता है और राम भीख मांगता है प्रीति से उसे ना छोड़ने के लिए, और वो गुंडों को वीरा को मारने के लिए ले जाता है। गुंडा चाकू दिखाता है और वीरा ध्यान नहीं देता। वो उसका फ़ोन चेक करता है, उसमें भी सिग्नल नहीं थे। वो फ़ोन फेंकता है और कहता है मॉल हाईजैक होने वाला है। प्रीति का बॉस गुस्से में बाहर आता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। वो कहता है मैं श्राप देता हूँ मॉल का सत्यानाश हो जाए। और तभी सेंटा का मास्क निकाल के एक आदमी जिसने एक दूसरा मास्क पहन रखा था, वो गन से फायर करता है। वो टेररिस्ट था। और बॉस कहता है भगवान इतनी जल्दी मेरी सुनेंगे, मेरे को पता नहीं था। वीरा छुपता है। न्यूज़ में मॉल हाईजैक की बात आती है। वीरा प्रीति और बाकी सबको छुपाता है एक रूम में, और एक गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है टेररिस्ट की हिम्मत काफ़ी बढ़ गई है, उसने वीरा के साथ भी काम कर रखा था। एक आदमी आता है और कहता है सर होम मिनिस्टर वेट कर रहे हैं। ऑफिसर कहता है सिगरेट पी कर आया, 30 सेकंड से कुछ नहीं होगा। वो कंट्रोल रूम जाता है और ऑफिसर आदमियों से टेररिस्ट और सारे फंसे हॉस्टेजेस की डिटेल मांगता है। और गुंडा अपने आदमी से कहता है बाइक का क्या होगा? तभी वीरा कहता है मैं दूसरों से पहले अपनी सेफ्टी देखनी होगी, हमें खुद को सेव करने के बारे में पहले सोचना चाहिए। बॉस कहता है हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। राम कहता है मैं तो चिल्लाऊंगा, वीरा को फंसाऊंगा, एक तीर से दो निशाने। वीरा भी गया और प्रीति भी मेरी। बॉस कहता है टेररिस्ट। राम डर जाता है और ऑफिसर मिनिस्टर से कहता है अरे आप यहाँ वेट कर रहे हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं। और मिनिस्टर कहता है जल्दी कुछ करो। ऑफिसर कहता है मुझे पता है, आपकी बीवी और आपकी बेटी फंसे हुए हैं मॉल में। मिनिस्टर कहता है मॉल में जितने भी लोग हैं सब मेरी बीवी हैं और बेटी हैं, मेरा मतलब सब मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए मैं जान भी दे दूँगा। ऑफिसर समझ जाता है सब नाटक है। मास्क वाला टेररिस्ट इन सब का लीडर था। वो उमर को छोड़ने की मांग करता है। ऑफिसर कहता है सस्ते का सौदा, 100 से 150 लोगों के लिए उमर को नहीं छोड़ सकते। स्टेडियम या बाकी किसी जगह को हाईजैक करते तो सोचा जा सकता था। तुम उमर की सही वैल्यू नहीं लगा रहे। वैसे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारी मांगे आगे पहुंचाता हूँ, 15 मिनट में बताता हूँ। मिनिस्टर नाटक करते हुए कहता है हम उमर को नहीं छोड़ सकते। ऑफिसर कहता है सोच लीजिए। और दूसरा ऑफिसर कहता है सर हमें उसका पता चल गया है जिसने मॉल से कॉल की थी, और वीरा के बारे में पता लगाया जाता है। ऑफिसर वीरा को फ़ोन करता है और कहता है इंडियन जेम्स बॉन्ड कैसे हो? वीरा कहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ मस्त एक कमरे में। ऑफिसर कहता है हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वीरा कहता है मैंने मदद करना छोड़ दिया है, तुम सब धोखा देते हो, मेरा डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
ऑफिसर कहता है उन्होंने उमर को छोड़ने की मांग की है जिसे पकड़ने के लिए एक बच्चे की मौत हुई थी। बाकी तुम्हारी मर्जी, वीरा सोचता है। और मिनिस्टर कहता है किससे बात कर रहे थे? ऑफिसर कहता है मेरे जान पहचान वाला था। और सारी गवर्नमेंट और ऑफिसर बात करते हैं। ऑफिसर लीडर को कहता है जैसा मैंने कहा था 150 लोगों के लिए गवर्नमेंट उमर को नहीं छोड़ेगी। लीडर कहता है मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मॉल शहर के बीच में है, इलेक्शन आने वाले हैं। 150 लोगों की मौत से वोटिंग पे कितना अंतर आएगा पता है ना? ये बात पीएम जरूर समझेंगे। 15 मिनट देता हूँ बस। ऑफिसर कहता है जिसका डर था वही हुआ। मिनिस्टर कहता है क्या हुआ? ऑफिसर कहता है अभी बताता हूँ, टॉयलेट करके आया। मिनिस्टर मना करता है, ऑफिसर जाता है। वीरा को बच्चे की आवाज़ आती है मॉल के बाहर। मिनिस्टर कहता है उमर को छोड़ना होगा, लोगों की जान का सवाल है। ऑफिसर कहता है वो काफ़ी लोगों की जान ले लेगा, हमें वीरा को छोड़ना होगा। मिनिस्टर कहता है वो अकेला क्या कर लेगा? और वीरा पे सीन शिफ्ट होता है। उसे बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कहता है दिमाग कह रहा है बाहर ना जाओ, दिल कह रहा है बाहर जाओ। बॉस कहता है दिमाग की सुनो। प्रीति कहती है मत जाओ। वीरा कहता है सही कहा, मैं नहीं जाऊँगा, तुम सही हो। और आवाज़ सुनाई देती है। वीरा को गुस्सा आता है, वो चाकू मांगता है, गुंडे से गुंडा डर के देता है। और वीरा पोस्टर फाड़ता है और देखता है एक टेररिस्ट बच्ची की माँ को मार रहा था। तभी बच्ची रो रही थी। वीरा बाहर जाता है, कुल्हाड़ी उठाता है। और मिनिस्टर और ऑफिसर बहस कर रहे थे। टेररिस्ट का सर उड़ते हुए आता है और ऑफिसर और मिनिस्टर को वीरा दिखता है। ऑफिसर कहता है देख लिया सर, ये कितना खतरनाक है। कभी सोचा था टेररिस्ट के सर ऐसे बाहर यहाँ आएगा? ये खतरनाक बीस्ट ही लास्ट ऑप्शन है। और वीरा उस बच्ची और उसकी माँ को प्रीति और बाकियों के पास लाता है। और वीरा टेररिस्ट का सूट पहनता है और प्रीति कहती है मेरे मना करने के बाद भी तुम गए। और प्रीति गले लगती है। और बॉस कहता है आप क्या सोचा है? वीरा कहता है मुझे सब पता लगाना होगा, कितने लोग हैं, कितने हथियार हैं, उसके लिए मुझे एक टेररिस्ट को पकड़ना होगा। और वीरा एक रिमोट कार से टेररिस्ट को एक जगह लाता है, उसे पकड़ता है और उसे अंदर लाता है। सब हैरान होते हैं जिस तरीके से वीरा उसे पकड़ के ला रहा था। वीरा टेररिस्ट के बच्चे की फ़ोटो दिखाता है और कहता है तुम अपने बच्चे से इतना प्यार करते हो तब यहाँ क्यों आए हो? टेररिस्ट कहता है मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, उसका ऑपरेशन हो गया पर मुझे ये भी नहीं पता कि वो बचा या नहीं। वीरा कहता है तुम जानना चाहते हो? टेररिस्ट कहता है ये पॉसिबल नहीं है। वीरा कहता है तुम्हें जानना है या नहीं? टेररिस्ट हाँ करता है। और वीरा ऑफिसर को फ़ोन लगाता है और एक नंबर देता है और बात करने के लिए कहता है। ऑफिसर करवाता है। टेररिस्ट का बेटा कहता है पापा आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, जल्दी घर आ जाइए। टेररिस्ट कहता है बेटा माँ के साथ रहना। उसका बेटा कहता है पापा आपको आना होगा। वीरा कहता है बेटा मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे पापा ज़रूर आएंगे। और फ़ोन कट करता है और टेररिस्ट से कहता है अगर तुमने मेरी मदद करी लोगों को बचाने में तो मैं तुम्हें सेफली घर पहुँचाऊँगा, मेरा वादा है। टेररिस्ट मान जाता है और वीरा फेस ढक के बाहर जाता है जहाँ हॉस्टेजेस थे। वो एक टेररिस्ट के पीछे था। वो सबको चुप रहने के लिए कहता है और वो उस टेररिस्ट को चाकू से मार देता है और खुद भी मरने का नाटक करता है। दूसरा टेररिस्ट आता है हार्ट बीट चेक करने, वीरा उसे भी मार देता है। सब हैरान होते हैं और वीरा सूट निकालता है और कहता है कोई पूछे तो बोल देना जिसने इन्हें मारा है वो मार के वहाँ चला गया। बोल दोगे ना? वैसे तुम मेरे बारे में कोई बताएगा नहीं। और वीरा जिल को देखता है, वो उसके पास जाकर बैठता है। जिल डरता है और कहता है इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर तुम मेरे पास क्यों बैठे? वीरा कहता है तुम्हें सिर्फ मुंह खोल सकते हो और वैसा करने से पहले मैं तुम्हें मार पाऊँ इसलिए। और टेररिस्ट आता है और कहता है इन्हें किसने मारा बताओ? वो सबसे पूछता है। वीरा हाथ ऊपर करता है और उसे ले जाया जाता है। वो टेररिस्ट के लीडर के पास जाता है और कहता है कोई हॉस्टेजेस में से उठा और सबको मार के भाग गया, मैंने खुद देखा है। लीडर कहता है बहुत बढ़िया, इसे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ और पहचानने के लिए बोलो। और वीरा सैंडविच मांगता है। लीडर कुछ नहीं कहता, वो जाता है। और लीडर फ़ोन करता है ऑफिसर को और कहता है एक बार मैंने एक सिनेमा हॉल को हाईजैक किया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू टीम भेजी, मैंने 75 लोगों को मार दिया। बताओ उन 75 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ऑफिसर कहता है मुझे डर नहीं लगता, ना हमने किसी को भेजा है और ना भेजेंगे, तुम्हें जो करना है करो। लीडर कहता है पक्का ना? ऑफिसर कहता है। और वीरा को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। टेररिस्ट कहता है तुम इसमें क्यों नहीं हो? वीरा कहता है बड़ा टाइम लग गया तुझे, और वो सबको मार देता है। लीडर आता है। वीरा उसके पीछे था, वो उसे धक्का देता है, बॉम्ब फेंकता है और दरवाज़ा बंद करता है और सैंडविच खा के दिखाता है। लीडर एक फ्रिज में छुपता है और वो सबको बुलाता है और ब्लास्ट होता है। वीरा कुछ हॉस्टेजेस को निकालने लगता है। एक आदमी कहता है दूसरा रास्ता ज़्यादा सेफ है। वीरा कहता है तब भी इसी से। और वीरा खुद दूसरे रास्ते से जाता है। जिल कहता है तुम दूसरे रास्ते से क्यों जा रहे हो? वीरा कहता है मैं यहाँ बॉम्ब लगा रहा हूँ, चलेगा? जिल को मजाक लगता है, वो बाद में जाता है उसी रास्ते से, लेकिन वो फंस जाता है और टेररिस्ट उसे निकालते हैं। और लीडर दोनों रास्ते पे टेररिस्ट भेजता है। जिस रास्ते पे वीरा गया था उस रास्ते से टेररिस्ट एक शॉप जाते हैं, वहाँ पेट्रोल गिरा हुआ था। वीरा ब्लास्ट करता है। लीडर दूसरे रास्ते से टेररिस्ट को बुला लेता है और बाकी हॉस्टेजेस बच जाते हैं। एक ओल्ड लेडी बहुत बोल रही थी। लीडर उसे शूट करता है, एक वीडियो भेजता है जिसमें टेररिस्ट होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी पे चाकू लगा रहा था। लीडर कहता है ऑफिसर से तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, उमर को छोड़ दो और हमें एयरपोर्ट जाने के लिए बस दो, वरना 31वें मिनट पे मिनिस्टर की बीवी और बेटी दोनों मरेंगे। मिनिस्टर कहता है हम पीछे नहीं हटेंगे, मेरी बीवी और बेटी को देश के लिए कुर्बान होने दो। ऑफिसर आदमी से कहता है
ये उनके साथ मिला हुआ है क्या? और ये न्यूज़ चैनल पे आती है और ऑफिसर को सीनियर के फ़ोन आते हैं। ऑफिसर कहता है लीडर से गवर्नमेंट मान गई है, लेकिन पहले मिनिस्टर की बीवी और बेटी को छोड़ने के लिए कह रही है। लीडर कहता है ठीक है, और ऑफिसर वीरा को बताता है सॉरी, हमने फिर तुम्हें धोखा दिया। पिछली बार की तरह हम उमर को छोड़ रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर आया है, तुम अब कुछ मत करो। उन्होंने मिनिस्टर की बीवी और बेटी पे चाकू रखा था, हम कुछ नहीं कर सकते। वीरा कहता है मिनिस्टर की बीवी और बेटे के गले में चाकू क्या रखा? गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली। अगर मैं चाकू रखूँ तो मेरी भी बात मानोगे ना? मैं नहीं रुकूंगा और ना उमर को छोड़ने दूंगा। वो फ़ोन कट करता है। ऑफिसर कहता है ये मेरी बात ही नहीं सुनता, पता नहीं ये सनकी क्या करेगा। मिनिस्टर कहता है मेरा नाम लो। ऑफिसर कहता है आपका नाम लिया तो आपकी बीवी और बेटी को मार के टेररिस्ट का नाम लगा देगा, इतना खतरनाक है वो, हम उससे डील नहीं कर सकते। मिनिस्टर कहता है मुझे डरा रहे हो? ऑफिसर कहता है मैं खुद डरा हुआ हूँ, पता नहीं ये पागल अब क्या करेगा। और टेररिस्ट मिनिस्टर की बीवी और बेटी को लेकर बाहर आ ही रहा था। वीरा अपनी कार लेकर आता है और मिनिस्टर की बेटी और बीवी को अपने साथ बांधता है और हाथ ऊपर करता है और ऑफिसर शूट करने से मना करता है अपने लोगों को। मिनिस्टर टेररिस्ट को भी मना करने के लिए कहता है। ऑफिसर कहता है वो मेरी बात कैसे मानेंगे, और ऑफिसर लीडर को कहता है शूट मत करना, कुछ कन्फ्यूज़न है। लीडर कहता है मेरे लिए सब बराबर है, जल्दी करो। एक टेररिस्ट की बॉडी वहाँ गिरती है, सब उसके पास जाते हैं। लीडर समझ जाता है, वो हटने के लिए कहता है लेकिन कोई नहीं सुनता और ब्लास्ट होता है। और वीरा मिनिस्टर की बीवी बेटी को कार चले जाता है अपने साथ और ऑफिसर को फ़ोन करता है और कहता है अगर उमर बाहर आया तो मैं तुम्हारी बेटी और बीवी का सर मॉल के बाहर भेज दूंगा, वो बाहर नहीं आना चाहिए। मिनिस्टर कहता है ये मेरा ऑर्डर नहीं है, पीएम का है। वीरा कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पॉलिटिक्स गेम पसंद नहीं है क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, सोल्जर हूँ। और वो मिनिस्टर की बेटी और बीवी को प्रीति और बाकी सबके पास लाता है और वीरा सबके सामने कहता है उमर को मत छोड़ना, मैं बांग्लादेश का एजेंट हूँ, अगर आपने उमर को छोड़ा तो हमारे देश की अमन शांति चली जाएगी। उमर ने बहुत हमले करवाए हैं हमारे देश में, हमारी कंट्री को पता था आईएसआईएस वाले कोशिश करेंगे उसे छुड़ाने की, इसलिए उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। अगर आपने उसे छोड़ा तो मैं 63 हॉस्टेजेस के साथ मिनिस्टर की बीवी और बेटी को मार दूंगा। जय बांग्ला। लीडर हैरान होता है। मिनिस्टर की बेटी कहते तुम सच में बांग्लादेशी हो? वीरा कहता नहीं, और लीडर सोचता है। ऑफिसर कहता है ये क्या आधा अधूरा मॉल पर हाईजैक किया है, ऐसे उमर को कैसे छोड़ दें, पहले अंदर पूरा कंट्रोल करो तब छोड़ेंगे। और वो फ़ोन कट करता है। मिनिस्टर कहता है ऑफिसर से कि वो सच में बांग्लादेशी है क्या? ऑफिसर कहता नहीं, लेकिन इसे रॉन्ग कोई प्रूफ नहीं कर सकता इंडिया से, ज़्यादा ये बाहर रहा है अंडर कवर ऑपरेशंस की वजह से। ये बहुत खतरनाक रॉ एजेंट था। और वीरा और लीडर दोनों तैयार होते हैं। लीडर अपने आदमी भेजता है वीरा को मारने, और वीरा गुंडों की मदद से कवर लेता है और सबको ढंग से मारता है और सबको पकड़ता है। और वीरा टेररिस्ट को बांधता है। मिनिस्टर की बेटी उसे ही देख रही थी, प्रीति को अच्छा नहीं लगता। दोनों के बीच बहस होती है। मिनिस्टर की बेटी कहती है मैं बांध देती हूँ, प्रीति मना करती है और वो जाने के लिए कहती है। राम मिनिस्टर की बेटी के पास जाता है और कहता है अब हम दोनों जलाने के लिए प्यार का नाटक करते हैं। मिनिस्टर की बेटी कहती है छी, जब वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों पड़ा है उसके पीछे, किसी और को ढूंढ। राम शर्ट खोलता है, उसमें प्रीति की फ़ोटो बनी थी। वो कहता है तुम्हारी फ़ोटो लगा दूँ इसकी जगह। मिनिस्टर की बेटी जाती है और लीडर वॉकी टॉकी पे बात करता है वीरा से और कहता है तुम्हारे देश ने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है, मैं हार मानता हूँ, मुझे उमर को नहीं छोड़ना, मैं जा रहा हूँ, मैं फेल हो गया, मेरे आदमियों को भेज दो, 6 के बदले मैं 30 हॉस्टेजेस दूंगा। वीरा कहता है सारे चाहिए। लीडर कहता है ये नहीं हो सकता, बिना हॉस्टेजेस के मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। वीरा कहता है ठीक है, और लीडर ऑफिसर को भी कहता है सिर्फ हमारे निकलने का बंदोबस्त करो। ऑफिसर हैरान होता है। मिनिस्टर भी और लीडर का आदमी उसे सारी डिटेल बताता है कि ये सच है, वीरा ने सच में काम किया है और उमर ने बांग्लादेश पे हमला किया था, हमें एजेंट को मारना होगा तभी हमारा मिशन पूरा होगा। लीडर मास्क निकालता है और हंसता है और हॉस्टेजेस के साथ मिलकर जाता है हॉस्टेज बन के, और वो रोने का नाटक करता है। बॉस कहता है हो जाओ अब तो तुम सेफ हो, रो क्यों रहे हो? लीडर कहता है सेफ कैसे, ये तुम सब बांग्लादेशी हो? बॉस कहता है नहीं, हमने टेररिस्ट को कंफ्यूज करने के लिए कहा था, सब वो इंडियन है और ये सब प्लान मैंने बनाया। लीडर कहता है लग नहीं रहा। बॉस कहता है मैं लगता हूँ लेकिन बहुत खास हूँ, एक टेररिस्ट हमारे साथ मिला हुआ है, वो हमें सारी डिटेल देता है टेररिस्ट के आगे के प्लान की। लीडर सोचता है और डरने का नाटक करने लगता है। बॉस कहता है आने वाला है वो, और वीरा एक आदमी को रोने से मना करता है क्योंकि उसकी बच्ची डर रही थी। और टेररिस्ट आता है जो वीरा के साथ मिला हुआ था, वो बताता है लीडर का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है। और लीडर देखता है वो वापस दूसरे रास्ते से जाता है। वीरा आता है, कहता है कौन गया? बॉस कहता है बेचारा डरा हुआ था।
पर्स भूल गया, वही लेने गया है। वीरा कहता है ऐसी हालत में पर्स लेने कौन जाएगा। बॉस कहता है शरीफ आदमी था, डरा हुआ था, हमें बांग्लादेशी समझ रहा था, मैंने सब सच बता दिया। वीरा कहता है उसे कैसे पता चला, और वीरा समझ जाता है वो टेररिस्ट लीडर है। वो कहता है सब उगल दिया, और लीडर उस टेररिस्ट को पकड़ता है जो वीरा से मिला हुआ था। लीडर उसके बच्चे का ऑक्सीजन मास्क निकालता है और वीडियो कॉल पे दिखाता है और कहता है अब तुझे ऐसी सज़ा मिलेगी जो मिसाल बनेगी, ताकि कोई और हिम्मत ना करे ये सब करने की। और टेररिस्ट बहुत रिक्वेस्ट करता है और वीरा देखता है, बाहर आता है और कहता है इसके बेटे को और इसे छोड़ दे, मैंने इससे वादा किया था, मैं बदले में सरेंडर करता हूँ सारे हॉस्टेजेस के साथ, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है, इसकी जान बचनी चाहिए, मैंने वादा किया है। लीडर टेररिस्ट के बेटे को छोड़ता है और वीरा सबके साथ जाता है। बॉस कहता है बहुत बढ़िया, अब हम लोग मरने वाले हैं। प्रीति कहती है ये हमें नहीं बचाएगा। वीरा कहता है सबको बचाने का ठेका ले रखा है क्या, तुम्हारी जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, पिछली बार भी उस बच्ची की जान मेरी वजह से गई थी, अब मैं वापस किसी और की मौत का कारण नहीं बन सकता। प्रीति कहती है तो हमें मरने दोगे। वीरा कहता है पता नहीं, वैसे भी तुम मेरे लिए जान नहीं दे सकती क्या। राम कहता है अभी मौका है, मेरे से शादी कर लो, इसे छोड़ के। बॉस कहता है इस टाइम में घटिया जोक मार रहा है, शर्म नहीं आ रही। और लीडर ऑफिसर को फ़ोन करता है और कहता है वो रॉ का एजेंट, उसने सबको उल्लू बनाया, लेकिन अब वो भी हमारे कब्जे में है और मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मेरी सारी शर्तें मानो। मिनिस्टर कहता है मैं देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ अपनी जान देने। और वो जाने लगता है। आदमी कहता है ये सच में जा रहा है। ऑफिसर कहता है पहले ये ड्रामा करेगा न्यूज़ में, फिर ये सामने जाएगा, इस पे बड़ा शक है मुझे। और मिनिस्टर मीडिया में इंटरव्यू देता है, मैं सबकी जान बचा के रहूँगा, मैं मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। और वो मॉल के अंदर जाता है, सब पे बहुत प्रेशर आता है, उमर को रिहा किया जाता है और ऑफिसर लीडर को बताता है। और टेररिस्ट वीरा को मारते हैं चेयर पे बांध कर। वीरा इशारा करता है मिनिस्टर की बेटी को, मिनिस्टर की बेटी स्पेक्स तोड़ती है और च्युइंग गम लगा के बहाने से वीरा की तरफ फेंकती है और वीरा लेता है और रस्सी काटने लगता है। टेररिस्ट को शक होता है और वीरा जिल की तरफ देखता है और रेड बॉक्स कहता है और जिल हैरान होता है। वो सारे टेररिस्ट जिल को मारते हैं और रेड बॉक्स के बारे में पूछते हैं। जिल कहता है फिस्टेड बॉक्स है और वो प्रीति को फंसाने लगता है और कहता है मैंने प्रीति को दे दिया था। प्रीति कहती है मैंने वापस दे दिया था तुझे। और जिल और पीटता है। राम कहता है टेररिस्ट से कि आप वीरा से ही पूछ लो ना। तभी प्रीति कहती है राम तुम्हारे पास है ना, बॉक्स दे दो। वीरा ध्यान भटका के रस्सी काट रहा था। राम कहता है मेरे पास कोई बॉक्स नहीं है। प्रीति कहती है अगर उन्होंने मारा मैं देख नहीं पाऊंगी। राम कहता है ये मुझे क्यों मारेंगे। टेररिस्ट मारता है और कहता है रेड बॉक्स कहाँ है। प्रीति कहती है बस करो राम, बता दो रेड बॉक्स कहाँ है, ये तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राम कहता है ये झूठ बोल रही है, मुझे रेड बॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये मेरे से प्यार भी नहीं करती और मैं भी नहीं करता, मुझे नहीं पता रेड बॉक्स कहाँ है। प्रीति कहती है क्या कहा, तुम मेरे से प्यार नहीं करते। वो राम की शर्ट फाड़ती है और अपना टैटू दिखाती है। राम फंसता है और टेररिस्ट लात मारता है। राम कहता है बेवकूफ़, पीछे वो रस्सी काट रहा है ध्यान भटका के, अब तो रस्सी कट गई, अब तुम गए। और वीरा उठता है और मारता है सबको और मिनिस्टर परेशान था। वो कहता है मेरा बनाया पूरा प्लान बर्बाद हो रहा है। लीडर को पता चलता है कि वीरा फिर भाग गया। लीडर टेररिस्ट को ऑर्डर देता है सारे हॉस्टेजेस को एंट्री गेट पे लाओ, अगर उसने कुछ भी किया तो सबको मार देना। और वीरा ऑफिसर को कहता है रेस्क्यू टीम तैयार रखो, मेरे पास प्लान है। और वीरा बेसमेंट में था, वो बॉम्ब लगाता है, सारे हॉस्टेजेस खड़े थे। वीरा जिल को फ़ोन करके कहता है सब हॉस्टेजेस को धमाके की आवाज़ सुन के भागने के लिए कहना, बिना पीछे देखे, टेररिस्ट को पता नहीं चलना चाहिए। जिल सबको बताता है बहाने से और वीरा ब्लास्ट करता है, सारे टेररिस्ट नीचे गिरते हैं, सब हॉस्टेजेस भागते हैं और सारे हॉस्टेजेस बच जाते हैं और गुंडे टेररिस्ट को मार देते हैं गन से। उमर छूट गया था, वो बॉर्डर क्रॉस करता है, वो सेफ था। वो कहता है अब बदला लो बड़ा। और हमें पता चलता है लीडर उमर का भाई था। मिनिस्टर कहता है मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया, मेरे सालों की मेहनत वेस्ट हो गई, तुम बेवकूफ़ों से एक आदमी नहीं संभला। लीडर एक बैग निकालता है, उसमें बॉम्ब था। वो कहता है 500 किलोमीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं बचेगा। मिनिस्टर कहता है पागल हो गए हो क्या। लीडर मिनिस्टर को धक्का देता है और वो बटन दबाने वाला था। वीरा उसके हाथ पे शूट करता है और वो उसके पैर पे भी शूट करता है। मिनिस्टर कहता है बहुत बढ़िया, पूरे देश को तुम्हारी बहादुरी के बारे में पता चलना चाहिए। वीरा कहता है इसने अपने आदमी को भी बांध रखा था, आप खुले में कैसे घूम रहे हो। और वो लीडर को मारता है और मिनिस्टर को अरेस्ट करवाता है। सीन टेररिस्ट कैंप पे शिफ्ट होता है। उमर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, वो वीरा को ढूंढ रहा था। उसे खबर मिलती है वीरा यहीं है। उमर डरता है, उसके आदमी सबसे पूछते हैं फ़ोटो दिखा के। एक आदमी बताता है कि इसे मैंने ही ट्रेनिंग दी है। तभी कोई उसे शूट करता है और उमर को सुरंग के जरिए ले जाया जा रहा था। वीरा आता है, सबको मारता है और उमर को लेके जाता है। वो उमर को लेके जा रहा था, कोई टेररिस्ट उसे रोक नहीं पाता। वीरा फाइटर प्लेन में उमर को लाता है। पाकिस्तान को ये बात पता चलती है, वो कहते हैं ये हमारी इज्जत की बात है,
हम उसे नहीं जाने दे सकते वरना बदनामी होगी। और पाकिस्तान का जेट आता है, हमला करता है वीरा पे और वीरा बचता है और इंडिया में फ़ोन करता है और कहता है मैं उमर को लेके आ रहा हूँ। ऑफिसर कहता है तुम भी बड़े ज़िद्दी हो। वीरा कहता है इसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, अभी मुझे मदद चाहिए, मेरे पीछे जेट्स हैं। ऑफिसर कहता है सॉरी वीरा, हम मदद नहीं कर सकते, तुमने बॉर्डर इलीगल तरीके से क्रॉस किया है, अगर हमने जेट्स भेजे तो जंग छिड़ जाएगी, हम नहीं भेज सकते, सॉरी। वीरा कहता है इलेक्शन आ रहे हैं, सोचो अगर सबको पता चलेगा कि हम इतने खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ के लाए हैं दूसरी कंट्री से तो कितना फ़ायदा होगा। रूलिंग पार्टी को इलेक्शन में पीएम ज़रूर समझेंगे। ऑफिसर सीनियर को बताता है मीटिंग होती है, सब परमिशन देते हैं, इंडियन जेट्स आते हैं, ब्लास्ट करते हैं और वीरा सेफली आता है। ऑफिसर कहता है तुमने इलेक्शन से ही ब्लैकमेल कर दिया, सही है। वीरा कहता है सारे मिनिस्टर सिर्फ इलेक्शन से ही डरते हैं, क्या करें। और वो हंसता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।